नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं, हमने पिछले दिन से आपके साथ में एक और अल्ट्रा रिफाइंड सीरीज की शुरुआत की, जहां पर हम मार्केट के क्लोज होने के बाद मार्केट में वापस जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, किस तरीके से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डेवलप करके आज से क्या सीख सकते हैं और उसको आगे आने वाले दिन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ में एक सीपीआर कॉन्सेप्ट पर बात की, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज एक और एडिशन इसके अंदर में करेंगे। जैसे किसी भी दिन हम आपके साथ में आकर के मार्केट को एनालाइज करेंगे, तो साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस का एक एस्पेक्ट भी आपको साथ साथ सिखा देंगे, ताकि चार्ट रीडिंग भी हो जाए, दिन में क्या हुआ वो भी सीख लें, और एक इंपॉर्टेंट आपके पास में टूल भी पता चल जाए। जैसे आज सीपीआर की किसी चीज पर बात होनी है, तो वो क्या चीज है जिसको आप यूज करके कल अपने आप को और थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। आप साथ में रहिए, होपफुल हूं कि आपको आपके मतलब की चीज मिलेगी। चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट का, मार्केट के बंद होने के बाद ही प्रेजेंटेशन को बनाया जा रहा है। ये वीडियो जब तक आपको मिलेगा, उसके बाद आप इसको यूज कर मतलब देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें और कल चलते बाजार में इसको यूज करने की कोशिश करें। चलिए आइए इंडिकेटर पे जाएंगे। इंडिकेटर में हम यूज करेंगे सीपीआर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सीपीआर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब सीपीआर ये लगा लीजिए, सीपीआर विद पिवट, सीपीआर बाय केजीएस, ये कॉन्सेप्ट सामने लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है उसको देख लेते हैं। आइए, इसके अंदर में ये देखिए, मैंने यहाँ पर शो डेली सीपीआर, मैनुअली सीपीआर लिए हुए हैं मैंने। सीपीआर के 3 लेवल लिए हुए हैं, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे 4 सपोर्ट लिए हुए हैं। उसके बाद मैंने पिछले दिन का हाई और लो को काले रंग से मार्क किया हुआ है। ये आपके सामने में कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने सेट है डिफॉल्ट, और ये आज का दिन है। आज के दिन में ये हमको सीपीआर के लेवल्स दिख रहे हैं। दो चीजें अब सीपीआर पर अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करते हैं। देखिए, बाजार ने तो जो करना था वो कर दिया, यहां पर तो हमारे पास कुछ नहीं है। सीपीआर का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, बाजार ने आज हमें क्या सिखाया उस पर भी बात करेंगे, और होपफुल है कि ये टोटलिटी में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कल आपके बहुत काम आएगी। ये सीपीआर है। दो चीज, आज के सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के नीचे बन रहे हैं, ये पहला संकेत है कि मार्केट को बेरिश होना चाहिए। दूसरा संकेत, ये पहला हो गया। दूसरा संकेत हमें क्या मिला कि सीपीआर की जो लाइनें हैं, आज के दिन की सीपीआर की लाइनें बहुत ज्यादा चिपकी हुई बन रही है, बहुत ज्यादा नैरो रेंज सीपीआर बन रहा है। नैरो रेंज सीपीआर का मतलब है कि मार्केट में यार ठीक ठाक सा मूव आ सकता है। मूव किस तरीके से, ये लाइनें क्या बताने की कोशिश कर सकती हैं कि मार्केट में एकदम से ऐसा कुछ हो सकता था, ऐसा कुछ हो सकता था, या ऐसा और ऐसा कुछ हो सकता था, वोलेटाइल दिन रह सकता था। पर अगर हम उसको आज के एंड रिजल्ट को देखें, तो एंड रिजल्ट तो सर कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। हाँ, सुबह ही गैप डाउन के अंदर में जो निकल गया वो निकल गया। उसके बाद तो भाई साहब बाजार का ये हाल रहा कि बाजार यहां पर 15 मिनट के बाद रहा, वो 15 मिनट के बाद ही आखिरी होते होते वहीं पर ही बाजार ने अपना दम तोड़ दिया। आज ट्रेडिंग का मौका नहीं दिया, बढ़िया तरीके से रेंज बाउंड तरीके से बाजार रहा। शुरू का गैप डाउन और उसके बाद पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद तो भाई साहब आज सारे दिन में लोगों ने अपना पैसा बर्बाद ही किया है और कुछ नहीं किया। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे चलते हैं, यहां तक हम पहुंच गए। सीपीआर ने हमें ये दो चीजें बताई। ये सीपीआर इस सीपीआर के नीचे था, बेरिश। ये सीपीआर एक नैरो रेंज था। दो इंडिकेशन हमें मिलती थी, पहला बाजार बेरिश होगा, दूसरा इंडिकेशन क्या मिलता था कि बाजार में आज एक ठीक ठाक सा मूव आएगा। बेरिश तो रहा पर मूव नहीं आया। अब चलते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अब डेवलप करते हैं और देखते हैं कि इस बाजार से हम क्या क्या सीख सकते थे। एक कॉन्सेप्ट इसके साथ में आप और अटैच कीजिए, और वो है 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट। ओआरबी लगा लीजिए। आप इंडिकेटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं आपको फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ। इंडिकेटर पर ज्यादा बातचीत का कोई लाभ होता नहीं है। देखिए, ओ आर बी करंट टाइम फ्रेम, सुशील कोटवाल नाम के भाई ने बना रखा है, हम उसको यूज करते हैं। ओ आर बी इसको लगाएंगे। ओ आर बी को 15 मिनट का टाइम है ना, तो ये 15 मिनट हाई और 15 मिनट के लो के ऊपर ना लाइनें लगा करके दे देगा। ये ओ आर बी है, ये आपको 15 मिनट की रेंज मार्क करके दे देगा। बेहतरीन टूल है, कमाल का टूल है, इसको इंट्राडे में जरूर यूज कीजिए। कैसे हेल्प करता है वो आप अभी देख लीजिए। अब करते हैं बाजार को थोड़ा ऐसा एनालाइज, और साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हम सीपीआर से और आज क्या सीख पाए। पहली चीज, बाजार खुलता है, बाजार एकदम से ही प्रीवियस डे के लो के नीचे खुल जाता है और लो के नीचे बंद हो जाता है। तो पहले 15 मिनट के और गैप डाउन भी है, फिर उसके बाद 15 मिनट की रेंज को भी काट रहा है। तो यहां पर आकर के तो एक शॉर्ट का अंदाजा लिया जा सकता है, यहां पर एक शॉर्ट का अंदाजा लिया जा सकता है यहां तक के लिए, क्योंकि ये नीचे एक सपोर्ट का लेवल, जिस तरह से हमने कल बताया, लाल वाले सपोर्ट है और ऊपर हरे वाले रेजिस्टेंस है। ये क्या दिखाता है कि बाजार ने अपना ये वाला लेवल तोड़ा है। देखिए, सुबह
बाजार ने दो काम किए। ये सबसे पहले बाजार ने सपोर्ट तोड़ा, फिर उसके बाद ये सपोर्ट तोड़ा। दो सपोर्ट तोड़ने के बाद बाजार क्या करेगा? दो सपोर्ट तोड़ने के बाद बाजार अपने तीसरे सपोर्ट के पास जाएगा और भगवान की कृपा से तीसरे ही सपोर्ट के ऊपर में प्राइस वहीं से ही पकड़ लिया गया और उसको नीचे जाने का मौका नहीं मिला। बने हुए चार्ट पे बात करना बहुत आसान है। अब जब कोई ये कहे कि जी यहां से बाजार पलटा और मैंने यहां से लॉन्ग कर दिया और मैंने ये पूरा मूव कैप्चर कर लिया, तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई ये बना हुआ चार्ट है, इसलिए आप ऐसा क्या पा रहे हो, और अगर आप रियल में ऐसा कर पा रहे हो तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर हो। पर सामने से क्या दिख रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हुआ क्या है? पहले सपोर्ट टूटा, फिर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटा तो वापस बाजार अंदर भागा। पहले ही रेजिस्टेंस पर पकड़ लिया गया, उसको रेजिस्टेंस नहीं तोड़ने दिया गया। ये भाग के अंदर गया तो यहीं से पिटाई हुई, खट करके आया नीचे, फिर सपोर्ट तोड़ा और अगले ही सपोर्ट पर फिर पकड़ लिया गया और यहीं से उसको पलट दिया गया। ये पलटा, उसके बाद जब ये यहां से पलटा तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस भी कटा, ये रेजिस्टेंस भी कटा और ये रेजिस्टेंस नहीं कटा और बाजार फिर वहां से पलट गया नीचे की तरफ। एक चीज तो पक्की है, बाजार इन लेवल्स का मान सम्मान तो कर रहा है। ये तो हमें दिख रहा है कि बाजार इन लेवल्स का मान सम्मान कर रहा है और बेहतरीन तरीके से कर रहा है। हम इसको अपने लिए यूज कैसे करें, ये अगला बड़ा चैलेंज ये निकल करके आता है। एक चीज अब आपको और बताता हूं। ये फिलहाल हमको दिख गया कि यहां से सपोर्ट मिल गया, यहां से रेजिस्टेंस मिल गया, सपोर्ट मिला तो ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस मिला तो नीचे आ गया। ये बात क्लियर हो जाती है। अब एक चीज और समझिए, अब सीपीआर के हिसाब से बात करें तो जो मैंने कल आपसे बात करी कि फ्रैंक ओका कहता है कि पूरे के पूरे प्राइस एक्शन या इंटरडे प्राइस एक्शन को टोटल 6 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि आज ये कौन सा दिन था, किस प्रकार का दिन था। देखने की बात करें तो बाजार ने बिल्कुल आज बेड़ा गर्क करके रखा है, 1 रुपया किसी को ना कमाने दिया होगा। पहले तो गैप डाउन में सारा कमाल हो गया, उसके बाद ये ऊपर नीचे करके पैसा बर्बाद किया। हुआ क्या है वो देखिए। एक ये 15 मिनट की एक रेंज बन गई, गैप डाउन हो गया, उसके बाद एक रेंज बन गई। रेंज बनने के बाद में क्या करा हमने, एक रेंज को मार्क कर लिया। उसके बाद बाजार थोड़ी देर यहां कुश्ती लड़ता है, ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। हमें यहां पर क्या चाहिए, और यही हुआ सारे दिन में। ये देखिए, ये एक रेंज बनी, रेंज बनने के बाद थोड़ी देर ट्रेड, फिर उसके बाद बाजार ऊपर अपनी उसी रेंज तक गया। और रेंज कौन सी रेंज तक गया? अपने दिन के आज के हाई तक गया, प्रिसाइज अपने हाई तक गया। हाँ, बाजार ने क्या किया, यहां पर एक बात करना, ये अगर 15 मिनट की रेंज है ना, तो बाजार ने 15 मिनट की रेंज तो काटी। एक बार ड्राइंग थोड़ी साफ कर लेते हैं, थोड़ी बात और समझ आ जाए। ये 15 मिनट की रेंज है, ये 15 मिनट की रेंज का लेवल है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है, और उसके बाद नीचे एक सीपीआर का सपोर्ट है। इनिशियल बाजार क्या कर रहा है, बाजार भाग करके आ रहा है, पहले 15 मिनट की रेंज पे रुक रहा है, फिर उसके बाद नीचे जा रहा है, नीचे आने और इस जगह पर सपोर्ट ले रहा है, और यहां से सपोर्ट लेने के बाद बिल्कुल बाजार अपने आज के हाई पर आ रहा है। और आज के हाई पर आने के बाद ये देखिए क्या नाटक चल रहा है, हाई पर आने के बाद वापस अपने आज के लो पर आ रहा है। हुआ क्या है, ये और ये इस प्रकार का दिन। फ्रैंक कोका कहता है ये एक रेंज का दिन है, ये एक रेंज का डे है। इस प्रकार का एक पैरेलल में बाजार नीचे ऊपर नीचे, यही हुआ है, नीचे ऊपर नीचे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस दिन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, बता देता हूं, वो आपके काम आएगा शायद। तरीका होता है 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट। आज इसने हमें 15 मिनट की रेंज को तोड़ने के बाद एक बार को नीचे झटका दिखाया। इस जगह पर जब ये रेंज तोड़ करके नीचे आया तो यहां पर बड़े बड़े शॉट हो गए होंगे। पर हुआ क्या, ये रेंज टूटने के बाद इमीडिएटली वहीं नीचे ही उसको एक सपोर्ट मिल गया और वो यहीं से ही पलट गया। आमतौर पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो देखिए, फ्रैंक कोका ने अपनी तरफ से 6 तरह के दिन आइडेंटिफाई करने की बात करी और उसने साथ साथ ये भी कहा कि इन पे वेरिएशन परमिसिबल है, पर कहानी कुछ ऐसी सी बनेगी कि हल्का सा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ट्रैप करने की कोशिश करेगा। दैट इज ओके। मोटा मोटा आज हम फ्रैंक कोका या आज के पर्टिकुलर डे से हम क्या सीख पाए, आज किस प्रकार का दिन था? आज दिन था एक रेंज का दिन, नीचे ऊपर नीचे। अब ये किस चीज के खिलाफ था? ये सीपीआर के खिलाफ था। सीपीआर का दिन, आमतौर पे जब सीपीआर ऐसे होते हैं तो इस प्रकार के दिन नहीं बनते हैं। ये इंफॉर्मेशन पता है हमारे कैसे काम आएगी, आप इसको देखिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। एक चीज और आपको दिखाता हूं, मे बी आज आपको और एनहांसमेंट के लिए कुछ मिलेगा। हम एक काम करते हैं, हम कल के सीपीआर और लगा लेते हैं।
नेक्स्ट डे के सीपीआर लगाते हैं और आपको एक चीज दिखाता हूं कि नेक्स्ट डे के सीपीआर क्या बता रहे हैं। बोरो पिवट, टॉप सेंट्रल, बिलो सेंट्रल। हम आज के 1 मिनट के लिए हटा रहे हैं और आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कल के सीपीआर से आने वाले दिन के, आने वाले दिन के सीपीआर आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, नैरो भी नहीं है पर वाइड भी नहीं है। तो ये ऐसा और आज अच्छा वाला धोखा हुआ है लोगों के साथ, अच्छा वाला धोखा हुआ है ना, नीचे ऊपर नीचे रेंज के अंदर में काम हो गया, कोई ट्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत ज्यादा अनुमान निकल करके आते हैं कि शायद कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान है, एक ओपिनियन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल की रेटिंग के, ये इस चार्ट की रीडिंग के बेसिस पर मैं थोड़ा बहुत आपको जो बता पा रहा हूँ वो ये हो गया जी। चलिए अब हम थोड़ा सा और अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या ओपन रेंज लगा ली और हम वापस जाएंगे अपने सीपीआर इंडिकेटर पर। हम सीपीआर में इसको हटा देंगे और अपने हमने डेली सीपीआर वापस वहीं पर आ गए। अभी तक हमने यहां से क्या सीखने की कोशिश की, हमने एक दिन, ये किस प्रकार का दिन था, हमने ये सीखने की कोशिश की कि रेंज का, इट वॉज अ रेंज डे। रेंज बना देगा बाजार। अब रेंज बनाना बहुत सरल है। आमतौर पर क्या होता है, 15 मिनट की एक रेंज बना देगा। 15 मिनट में बायर और सेलर अपना एरिया मार्क करके रख देंगे और होगा क्या, नीचे के रेटों के ऊपर बाय करेंगे, ऊपर के रेटों पर सेल करेंगे। क्या ऐसा हुआ, नीचे के रेट पर बाय किया गया और ऊपर के रेट पर सेल किया गया। आप देख रहे हैं, नीचे के रेट पर बाय किया तो ऊपर ले गए और ऊपर वाली टेरिटरी में पहुंचे तो यहां पर ये रिजेक्शन आया, वहां से तोड़ करके नीचे ले आए। नीचे, पहले नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। ये था फ्रैंक ओका का एक और कंसेप्ट जिसमें रेंज डे पर बात उसने करी। मुश्किल होता है ट्रेड करना, जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होता। पकड़ने का एक तरीका बता देता हूं। आमतौर पे 15 मिनट की रेंज नहीं कटेगी, ये आपके सामने। आमतौर पे हल्का सा डेविएशन दिखाया पर 15 मिनट की रेंज नहीं कटेगी। रेंज इंटैक्ट रही। कुछ और देखता हूं, शायद आपको कुछ बता पाया तो बताऊंगा। प्रकार का देखिए, 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज नहीं कट रही है। ये देख लीजिए, 15 मिनट की रेंज नहीं कट रही। रेंज बाउंड दिन होगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सारा दिन यही काम करता रहेगा। बढ़िया तरीके से पैसा खा जाएगा लोगों का और कहीं कोई किसी को कोई मौका नहीं देगा। इस प्रकार का थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल में हम कहाँ पहुंचे हैं आज की कहानी में, ये एक रेंज का दिन था। नीचे को खरीदना था, नीचे के सपोर्ट पर लेवल पर खरीदना था, रेजिस्टेंस के लेवल पर सेल करना था। ये और ये आज के दिन में हमने आपको अपनी तरफ से एक चीज और इन्वेस्टमेंट, एक चीज और आपको बताने की कोशिश की। सीपीआर के लेवल्स तो आपको बताए ही बताए हमने, साथ में आपको एक 15 मिनट की ओआरबी पर भी बताया कि अगर आप एक ओआरबी को भी साथ में अटैच कर लेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको पता रहेगा कि हो क्या रहा है। उसके बाद था सीपीआर के नीचे था, फिर 15 मिनट की रेंज थी। हालांकि 15 मिनट की रेंज कटी थी, पर 15 मिनट की रेंज कटने के बाद जो नीचे का सपोर्ट था, प्राइस को वहीं पकड़ लिया गया और वहीं से धकेल दिया अंदर की तरफ। तो आज की अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास में चार्ट को एनालाइज करने के बाद ये चीजें निकल करके आती है। इसके साथ बहुत कुछ कर सकते थे। मैं आपको बताऊं, जो कल हमने आपके साथ में टोटलिटी में जो पूरा का पूरा सेटअप लगाया था, मैं वो चीजें और ऐड कर देता हूं। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी। पर सारा का सारा बात ये है यार कि बाजार के बंद होने के बाद ये चीजें क्लियर दिखती हैं, चलते बाजार में नहीं दिखती हैं ये। उसके लिए थोड़ा सा हम सबको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। ये देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पर अब मैंने एंकर्ड एवरेज भी लगा दिया और एंकर्ड एवरेज के साथ में मैंने फ्रैक्टल्स भी लगा दिया। ये फ्रैक्टल भी लग गए। अब ये देखिए, ये एंकर्ड एवरेज की लाइन, बाजार चल रहा है, ये बाजार आया नीचे नीचे, उसके बाद ये फ्रैक्टल नहीं कटा। बाजार बंद होने के बाद तो बिल्कुल दिखता है। आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते थे, आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते थे, क्योंकि बाजार ये सपोर्ट ले गया। देखिए, बाजार बिल्कुल अपने सीपीआर से सपोर्ट ले गया, नीचे फ्रैक्टल बन गया, बाजार अंदर चला गया। इस जगह पर एक कंफर्म्ड लॉन्ग का ट्रेड था, इस जगह पर एक कंफर्म लॉन्ग था, कंफर्म्ड लॉन्ग है यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस के साथ। और कहां तक जाना है, उस लॉन्ग ने यहां तक जाना है और इस जगह पर एक कंफर्म शॉट है। सर इस जगह पर, ये हमको बता रहा हूं, 1:30 पे इट इज
100% कंफर्म शॉर्ट, क्योंकि बाजार प्रीवियस अपने आज के ही 15 अपने आज के हाई से ही टूट रहा है, फिर किसी ने बेचा है, यही बेचा, आप यहां पर एसएल लगाते, आप यहां पर खरीद करके यहां एसएल लगाते, आप यहां पर बेच करके यहां एसएल लगाते, ये मूव कैप्चर्ड, वो मूव कैप्चर्ड। 99.9% लोगों ने ये नहीं पकड़ा होगा, नहीं पकड़ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम नहीं पकड़ पाए इसके ऊपर और हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि आज अगर हम सीख रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं सीखने की, मे बी ये हमको हेल्प करेगा। कल अगर हमको ऐसी कोई चीज मिलेगी तो हमें पता होगा यार कि हमने कुछ ऐसा सुना हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, जो फ्रैंक कोका की मैं बार बार बात करता हूं और जो बोलता हूं कि उसने सारे के सारे जो इंट्राडे ट्रेडिंग डेज है उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, मैं नहीं मानता था उसकी बात, पर जितना मैं चार्ट को देखने की सुनने की कोशिश करता हूं तो मैं उसकी बात के साथ सहमत होता चला जाता हूं। वो पागल नहीं है वो आदमी जिसने इतनी दुनिया की खूबसूरत किताब लिख दी और सीपीआर नाम का कॉन्सेप्ट बना दिया, उसकी बात में दम है। टोटल 6 तरह के दिन होने हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन ऊपर नीचे, थोड़ा सा एफर्ट लगा करके अगर हम वो 6 तरह के दिन को अच्छे से समझ लें और उनको पकड़ने का थोड़ा सा तरीका समझ लें, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा स्किल ग्रो हो जाएगा। आज के दिन का असली रामबाण मैं आपको बता रहा हूं, रेंज का जो डे होगा ना, ये जो रेंज का दिन है, ये अपनी इनिशियल 15 मिनट या हाफ एन आवर या 45 मिनट्स की रेंज ही नहीं काटेगा। एक तरीका और दिखा देता हूँ, वो भी देख लीजिए, शायद काम कर जाए। अगर हम इसको देखें, कई लोग 45 मिनट रेंज की बात करते हैं, अब ये देखिए क्या हुआ, अब ये 45 मिनट रेंज को देखिए, ये 45 मिनट्स है, ये 45 मिनट्स की रेंज देखिए, नहीं कटी, आपके सामने नीचे गया जरूर पर फिर अंदर, ऊपर गया जरूर, ये नीचे गया खरीद लिया गया, ऊपर गया बेच दिया गया, सारा दिन बाजार अपनी 45 मिनट्स की रेंज के अंदर रह गया। आप जितना टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे उतनी आपकी ओआरबी की जो रेंज है वो आपका बेहतर काम करना शुरू कर देगी। स्टिल आई अंडरस्टैंड, 9:15 बाजार में आकर के 10 में तो लोग नहीं वेट करते, बहुत ज्यादा आफत आ जाए तो 9, 20, 25, 30 पे तो ट्रेड लेना ही है करके, ऐसे पता नहीं कोई ट्रेन छूट रही है भाई। आप अपनी ओआरबी को, बड़ा एक आपको रामबाण बता रहा हूं मैं, अपनी ओआरबी की रेंज को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे, 15 मिनट की जगह पे आधा घंटा 45 मिनट्स कर दोगे, आपके बेकार के ट्रेड ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके साथ बुराई क्या हुई, आप देखो ना, 1 मिनट में 15 मिनट की रेंज अगर लगाई हुई थी तो 15 मिनट की रेंज यहाँ पर आकर के ट्रैप कर गई ना, छोटा सा करा ना ट्रैप, एक बार को शॉर्ट दिखा करके अंदर घुस गया ना वापस, ठीक है, उसने अपनी 15 मिनट की रेंज में अपने डे का हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ लो ब्रेक करा, आपने शॉर्ट कराया और बाजार फिर अंदर चला गया। ये मेरा एक इंटेंट था, आपको मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में बात करना, और कौन से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हम इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से, उसके बारे में बात करना। एक चीज और दिखाता हूं आपको, वो भी देखिए, हैरान हो जाएंगे आप। एक और आपके साथ एक इंडिकेटर शेयर किया कल, जिसके बारे में बात हुई थी, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर। सर आप एक बार देख लीजिए वेव ट्रेंड ऑसिलेटर ने क्या कमाल करके दिखाया आज, आप विश्वास चांसेस है नहीं होगा आपको। ये देख लीजिए वर्टिकल लाइन, सर इस जगह से बाजार ने इंडिकेशन दे दिया है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, और इस जगह पर बाजार ने इंडिकेशन दे दिया मैं नीचे जा रहा हूं। ये कल मैंने आपके साथ में डॉट बात करी थी, जब लाल डॉट नीचे आ जाए और हरी लाइन ऊपर आ जाए तो बाजार ऊपर चला जाता है, और जब लाल डॉट ऊपर आ जाए और हरी लाइन नीचे आ जाए तो बाजार नीचे आ जाता है। इस बारे में कल हमने बात की है। ये देखिए, आप लाइन लगा के रखिए, ये लाइन है, लाल डॉट ऊपर आ गए, हरी लाइन नीचे, बाजार नीचे गिरेगा। और देखिए इसको देख लीजिए 1 मिनट के लिए, आपको पूर्णतः तसल्ली हो जाएगी कि ये क्या धमाकेदार कॉन्सेप्ट है जो हम आपसे शेयर कर चुके हैं। इसका मतलब है जब लाल डॉट नीचे आ जाए और हरी लाइन ऊपर हो जाए तो बाजार ऊपर चला जाता है। ये आप इसका आराम से स्विंग कर सकते हैं, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो देखा जाए, अगर यहां पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बात करूं, आज क्यों मार पड़ी है, सर आज मार पड़ी है गैप डाउन के कारण। उस गैप डाउन को कैसे पकड़ेंगे, बाजार खुल ही नीचे रहा है, इस ये नीचे खुल रहा है, उसके बाद एकदम से नीचे भाग गया, उसके बाद तो फिर उसने दुखी ही किया, और फिर नीचे सपोर्ट पर आकर के पलटा और ऊपर रेजिस्टेंस तक गया और फिर पलटा, ये किया सारा दिन बाजार ने। तो ऐसे कोई 2-4 कॉन्सेप्ट अपनी स्क्रीन पर लगा करके मैं समझता हूं कि शायद हम अपने स्किल को थोड़ा सा डेवलप कर पाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे मेरे पे। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल कंटेंट। कैसा भी लगाओ कुछ कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और ट्रस्ट करो, आपको रोज हमारी तरफ से कुछ ना कुछ एजुकेशनल मटेरियल हम देने की कोशिश करते हैं। ये आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अपने लॉसेस को कंट्रोल करने में। डिसिप्लिन रहे, ईमानदार रहे, चीजों को सीखने समझने में टाइम लगाया तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल निकालना शुरू कर दोगे, ऐसा हमारा विश्वास है। वाइंड अप करने से पहले 2 बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस विच कम एट 5 PM इन द इवनिंग,
हम अपने रिटेल भाइयों के लिए 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव और रन करते हैं। पहला, ऑनलाइन मीट्स जो हफ्ते में 2 से 3 बार होती हैं शाम को 9 बजे। वहां पर हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर में कई चीजों के ऊपर में बात करते हैं, जैसे आज हम डेरिवेटिव के ऊपर या चार्ट रीडिंग के ऊपर में थोड़ी बातचीत करें। वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिलेगा चैनल के मेन पेज पे वाया मेंबरशिप में। आप वहां पर मेंबरशिप की ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लीजिए, जो आपको अच्छी लगती है वो आप देख लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं एक लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोग्राम में, जो हम अपने रिटेल भाइयों के लिए बड़ी शिद्दत से कोई चीज रन कर रहे हैं, जहां पर हम 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग पहला नंबर, दूसरे नंबर पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, तीसरे नंबर पे रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेडर साइकोलॉजी। इस तरह के किसी पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप हमें उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपको मल्टीपल सोर्सेज से डिटेल मिलेगी। कैसे? डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, टेलीग्राम की डिटेल मिलेगी, मेल आईडी मिलेगा। आपको जैसे कंफर्टेबल है मेरे साथ कनेक्ट करने में कर लीजिए। मैं या मेरी टीम आपको कैसे भी करके प्रायोरिटी बेसिस पर जवाब देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आपको जैसे अच्छा लगता हो सर, आपको मीट में नहीं आना, ऑनलाइन मीट नहीं करनी, लाइव मास्टर क्लास नहीं करनी, बिल्कुल चैनल के ऊपर 1000 से ज्यादा वीडियोस बना करके डाल दिए सर। जैसे जैसे मन करे वैसे वैसे आप अपने देख करके स्किल डेवलप कर दीजिए। कभी कभी तो हैरानी होती है सर, लिटरली हैरानी होती है कि छोटे 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 बड़े वीडियो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर परमपिता के आशीर्वाद से 1000 से ज्यादा वीडियोस हो गए सर। आपको देखने में साल भर लग जाएगा सर। दिन में 3 वीडियो देखो तो साल भर में 1000 वीडियोस पूरे होंगे सर। और जब तक वो 1000 होंगे तो भगवान की कृपा से 500-700 वीडियोस और बना करके डाल देंगे सर। इस रफ्तार से हम लगे हैं, क्योंकि हमें पता है, जो हमें पता है वो हम अपने भाइयों को निस्वार्थ भाव से बताना चाहते हैं। पहली चीज वीडियो देख लो। दूसरी चीज, आपका मन करता है बातें करने का, सवाल जवाब पूछने का, क्लास में आने का, मेंबरशिप कंसीडर कर लो। तीसरी चीज, अच्छे से सीख करके किस्सा खत्म करने का मन करता है, भाई वंस एंड फॉर ऑल सिखाओ यार, खत्म करो किस्से को। लाइव मास्टर क्लास, उससे बड़ा हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। और वहां पर जिस लेवल की हम ताकत लगा रहे हैं वो उन्हीं को पता है जो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस भाई फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।